चलिए आज देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि सीबीएसई का मैथ लेक्चर आपको मिलता रहेगा यहाँ से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बताइए। सबसे पहले आपको वैल्यू आना हो, निकालना पड़ना होता होगा। जब तक आप वैल्यू नहीं निकाल पाइएगा तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले वैल्यू निकालना सीखते हैं। वैल्यू निकालेंगे कुछ नहीं करते, 0 1 2 3 4 सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं और सब पे क्या लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखा, 0 1 2 3 4 सबको 4 से भागा दिया और सब पे स्क्वायर रूट लगा दिया। अब इसको तोड़िएगा तो 0/4 0, इसको तोड़िएगा 1 स्क्वायर 1 पे टूटेगा तो 1 आएगा, 4 पे टूटेगा 2 आएगा, इसको तोड़ेंगे तो 2 2, तो 1 पे आएगा 1 और 2 पे √2 टूटेगा तो √2, इस पे तोड़िएगा तो √3 और 4 का तोड़िएगा तो 2 और 1 का रूट टूटेगा 1। तो इसको हम लिखेंगे 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये आ गया 1 का 1। ये देख रहे हैं, ये है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। अब ये जो है ये साइन का वैल्यू है। इसी में हम कॉस का वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ से उल्टा कर देते हैं 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। इस तरह से हम वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू कैसे निकाला जाता है ये मैंने एक टॉपिक या वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके उसे देख लीजिए। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना है, साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2 डाल दीजिए, √3/2 मल्टीपल कॉस 30 का भी वैल्यू कितना है, √3/2 देखिए 30 डिग्री कॉस √3/2 प्लस साइन 30 है 1/2 मल्टीपल कॉस 60 1/2। अब √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4 आएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीपल करेंगे 4 आएगा। 4 का एलसीएम, जब भी कॉमन है तो कॉमन एलसीएम ही लेंगे और कॉमन एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले को एज इट लिख देंगे, तो 4/4, तो ये कट के आ गया आंसर 1। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री। क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं। 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ये है क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन है तो 2 tan 45, तो tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30, तो cos² 30 का जो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 और इस पे कर दीजिए स्क्वायर। sin 60 का जो वैल्यू होता है उसका भी होता है √3/2 और उसमें लगा हुआ है स्क्वायर, तो इसको भी कर दीजिए स्क्वायर। आगे देखिए 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। अब ध्यान दीजिए प्लस है और ये माइनस है, सेम है, ये दोनों कट गया और 2 × 1, तो इसका आंसर हो गया 2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, cos 45 sec 30 प्लस cos 31, तो ये भी आसान है। देखिए cos 45 क्वेश्चन ले लेते हैं प्लस sec 30 बट्टा sec 30 प्लस cos 30। cos 45 का वैल्यू होता है आपका 1/√2, ले लीजिए 1/√2। नहीं होगा तो ध्यान दे दीजिएगा, इस क्वेश्चन में हमने लिया है cos 45, देखिए cos 45 है 1/√2। अब आते हैं sec 30 किसका उल्टा है, तो आपको याद होगा कि cos का उल्टा है sec 30। cos 30 कितना है, तो cos 30 है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा, जब cos 30 है आपका √3/2 तो sec 30 हो जाएगा। cos किसका उल्टा है, sec किसका उल्टा है, cos का, तो cos का उल्टा कर दीजिए 2/√3, ये हो गया 2/√3। cos 30 sin 30 कितना है, sin 30 है 1/2, तो इसका हो जाएगा cos 30 हो जाएगा आपका 2, तो प्लस 2 नहीं है तो एक बार थोड़ा मिला लीजिए। ये देखिए sin 30 1/2 तो cos 30 हो जाएगा 2, cos 30 √3/2 तो 2/√3। तो ये याद रखिएगा, cosec sec का उल्टा cos होता है तो cos का उल्टा कर दिया और cosec जो है sin का उल्टा होता है तो sin का उल्टा कर दिया।
अब इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर वाले को ऊपर ही रहने दीजिए, 1/√2, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नीचे में देखिए इसको 1 ले सकते हैं आप, 1 ले सकते हैं, √3 और 1 का इस बार कॉमन एलसीएम नहीं है, कॉमन एलसीएम नहीं तो मल्टीप्लाई करके लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे √3। जैसे हमने मल्टीप्लाई करके √3 और 1 का एलसीएम लिया, वैसे हम क्या करेंगे, 2 को 1 से मल्टीपल कर देंगे, 2 को √3 से कर देंगे। हो गया। अब ये ट्रिक देखिए, 4 टर्म में आ गए, 1 2 3 4। कुछ नहीं है, जब भी 4 टर्म है तो नीचे वाले को सबसे ऊपर से कर दीजिए, बीच वाले को 20 से मल्टीपल करिए। तो करिए, √3 ऊपर में जाएगा तो इसको ऐसे लिख दीजिए, √2 इंटू √3 2 प्लस 2√3 हो गया। अब ये √3 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा √3, और ये गुना होगा √2 2 से तो 2√2, और ये इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2√6। √2 को 2 से किए, फिर √2 को इससे किए, तो √2 को अगर 2√3 से करेंगे तो 2 तो रह ही जाएगा, √2 और √3 गुना हुआ तो √6 हो गया। अब देखिए नीचे में क्या है, रूट में आ गया। नीचे में हम कभी भी रूट में नहीं रखते, रूट में नहीं रखना है, इसके चक्कर में हमको क्या करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। रेशनलाइजेशन में कुछ नहीं है, ऊपर नीचे सेम से गुना कर दीजिए, 2√2 2√6 2√2 2√6। बस एक चीज ध्यान रखना है, नीचे वाले में प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस। अब इस टर्म को इससे गुना कीजिए, इस टर्म को इससे गुना कीजिए, इसको इससे करेंगे तो √3 को हमने 2√2 माइनस 2√6 से गुना कर दिया। अब नीचे में ध्यान दीजिए, सेम टर्म है, a अगर इसको माने और इसको b माने तो a प्लस बी और a माइनस बी। हमेशा ध्यान रखिएगा, रेशनलाइजेशन जब भी हम करेंगे 2 टर्म होगा तो उसमें a प्लस बी a माइनस बी मिलेगा ही, या a माइनस बी a प्लस बी मिलेगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, a प्लस बी a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² माइनस b²। तो सिंपल है, a पे है a² करिए, तो अगर 2√2 को हमने a माना है तो इसका हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर, माइनस b हमने माना 2√6 को तो 2√6 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, तो √3 को अगर हम 2√2 से मल्टीपल करें, अगर हम √3 को 2√2 से मल्टीपल करें तो ये आएगा आपका 2√6। यहाँ भी हमने मल्टीपल किया है, √3 को 2√6 से मल्टीपल कीजिए, √3 को 2√6 से करें तो 2 तो रहेगा ही, और √3 और √6 तो ये हो गया √18, तो ये आ गया माइनस 2√18 अपॉन। अब देखिए 2√2 का होल स्क्वायर है, तो 2√2 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ 2√2 इंटू 2√2, तो 2 दूनी 4 और √2 2, तो ये हो गया 8, माइनस माइनस डाल दीजिए 2√6 का होल स्क्वायर, तो 2√6 इंटू 2√6, तो ये होगा 2 दूनी 4 और √6 6, तो 6 चौक 24, तो ये आ गया 24। अब ध्यान दीजिए, इसमें भी कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2√6 को 2√6 रहने दीजिए, माइनस √18, तो √18 को आप ध्यान दीजिए, 2√18, तो √18 को हम क्या कर रहे हैं, √18 को 3 किया 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। और जब भी हमें जोड़ा में मिलता है तो उसको एक को बाहर निकाल सकते हैं, तो बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ा बाहर निकालेंगे, तो 2 है पहले, इस 3 में से एक बाहर निकलेगा, एक भगवान के पास जाएगा, तो 3 बच गया क्या 2, तो ये हो गया 6√2। तो क्या मैं 2√18 को डायरेक्ट 6√2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 8 में से 24 गया, 8 में से 24 गया तो -16। अब इसमें आप एक काम कर सकते हो, ऊपर में आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो चलिए पहले कॉमन ही ले लेते हैं, चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन आपका 2 दिख रहा होगा, 2 निकाल लिए तो √6 बचा, माइनस 6 में से 2 निकल चुका है तो ये आपका बच गया 3, कॉमन हम निकालते हैं डिवाइड करके, तो 6 में से 2 निकालिएगा तो 3 बचेगा, √2 है ही, -16, इसको काटेंगे तो 8 आएगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं या इस माइनस को ऊपर भेज सकते हैं। हम सिंपल करेंगे, इस माइनस को ऊपर भेजते हैं, माइनस को ऊपर भेज देंगे तो -√6 -3√2 बट्टा 8। अब ये माइनस इससे गुना होगा तो -√6, ये माइनस इससे गुना होगा तो +3√2 बट्टा 8। अब इसको थोड़ा उल्टा सीधा कर देना, उल्टा सीधा मतलब 3√2 पहले लिख देना और -√6 बाद में लिख देना बट्टा 8। ये रहा आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशंस ज्यादा है, बस यहां से कैलकुलेशन आपका बढ़ रहा है जब रेशनलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 30, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 ले लेते हैं, प्लस tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, cosec 60 किसका उल्टा होता है तो sin 60 का, sin 60 आपको ध्यान होगा तो √3/2, तो √3/2 sin 60 होता है, तो sin 60 का उल्टा होता है cosec 60, तो इसका हो जाएगा 2/√3। मैं लिख दे रहा हूं एक जगह, sin 60 का होता है √3/2, तो cosec 60 जो हो गया आपका जस्ट sin का उल्टा हो जाएगा 2/√3। sec 30 किसका उल्टा होता है
cos 30 का, तो भैया इसका भी होता है cos 30 होता है √3/2, तो भैया sec 30 कितना हो जाएगा, इसका भी उल्टा हो जाएगा 2/√3 लिख लीजिए। cos 60 होता है आपका 1/2 ले लीजिए, प्लस cot 45, तो cot 45 होता है 1। अब देखिए ऊपर और नीचे बट्टा पर का जोड़ दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे में एक मान लीजिए, बस हम इतना को ध्यान देंगे, 2 1 और √3 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको, 2 1 √3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 2√3, ठीक है। अब बस देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2 का टेबल में देखिए यहाँ पे क्या है, √3 है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो √3 को 1 से मल्टीपल कर दीजिए तो क्या आएगा √3, सिंपल। 2 है यहाँ, 2 √3 है, 2 मिल रहा है, हटाइए इसको, √3 को लीजिए, √3 से मल्टीपल कर दीजिए, सिंपल, कहानी खत्म। 1 है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 √3 को पूरा से कर दीजिए, क्योंकि कुछ मैच नहीं कर रहा है, 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 1 को 2 √3 से गुना करेंगे तो 2√3। अब यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी 2 √3 है, तो √3 कैंसिल, तो बचा क्या 2, तो 2 को 2 से गुना कीजिए तो -4। सेम जैसे किए हैं नीचे में भी, यहाँ वाले में भी ऐसे करेंगे, √3 2 एक कैल्शियम, 2 √3 कर दिए। अब ध्यान दीजिए, √3 2 √3 सेम है, 2 बच रहा है, 2 को 2 से करिए 4, 2 बच रहा है, √3 है तो √3 प्लस 1 है, 2 √3 से कर दिए, हो गया 2 √3 गया। अब देखिए इसमें क्या क्या बच रहा है, √3 और 2 √3 3 √3 -4, यहां पे देखिए 4 है, प्लस √3 और 2 √3 3 √3, बस इसको तो ऐसा ढंग से लिख देंगे, 3 √3 -4 को रहने देंगे, बस इसको नीचे वाले को आगे पीछे करके लिख देंगे। क्यों आगे करके लिखे हैं पीछे करके, क्योंकि ऊपर से मैच करे। अब देखिए एक चीज और आ गया, नीचे में आपका आ गया रूट में, और रूट में जब भी आए तो मैंने कहा है रेशनलाइज करने के लिए, तो रेशनलाइज कर लेंगे, 3 √3 4 3 √3 4, बस यहाँ पे प्लस है तो आपको कर देना माइनस, कर दिए। अब ध्यान लिखिए 3 √3 -4 3 √3 -4, दोनों टर्म सेम है, अगर a गुने a रहता है तो हम क्या लिखते हैं a², तो दोनों टर्म सेम है तो उस पे हम होल स्क्वायर लगा देंगे, 3 √3 -4 पे होल स्क्वायर। अच्छा कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये भी 4 है, ये भी 4 है, अलग अलग 4 लिखा जाता है मुझसे। नीचे में हमेशा a + b a - b आएगा, देखिए फिर से a + b a - b आ गया, a + b a - b का फार्मूला क्या होता है, a² - b²। अगर मैंने 3 √3 को a माना है, b को 4 माना है, तो a का स्क्वायर क्या होगा 3 √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखिएगा रेशनलाइजेशन में नीचे वाले टर्म में a² - b² आएगा ही आएगा, दो टर्म का जब भी होगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब चलिए ये आ गया a - b का होल स्क्वायर, a - b के होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, a² कीजिए, हो गया a² प्लस b² कीजिए 4 का स्क्वायर, a की जगह पे 3 √3 है, b की जगह पे 4 है, तो a² + b² प्लस नहीं माइनस है ना, तो माइनस a² + b² - 2ab, मैं लिख दे रहा हूं a - b का होल स्क्वायर जो होता है आपका a² + b² - 2ab, -2 गुने a के जगह पे 3 √3 है और b के जगह पे आपका 4 है, ले लिए। अब चलिए नीचे में ध्यान दीजिए, तो 3 √3 का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ना आसान है, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है, और √3 का स्क्वायर 3, इधर 9 इधर 3, 9 3 27। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे मैं फिर कर देता हूँ, 3 √3 × 3 √3, 3 को 3 से करें 9, √3 को √3 से करें तो 3, 9 3 27, सिंपल। 4 का स्क्वायर 16, चलिए कहानी खत्म। 3 √3 का स्क्वायर कर रहा है फिर से, 3 √3 का स्क्वायर कर रहा है फिर से, तो 3 √3 का स्क्वायर हमने यहाँ किया था, कितना आया था 27, 4 का स्क्वायर 16, 3 दूनी 6 24 और रूट में है 3, नंबर्स को मैंने एक साथ कर दिया और रूट वाले को हमने एक साथ कर दिया, तो 3 दूनी 6 24 और यहाँ देखिए 27 में से 16 गया 11, अब 27 से 16 हो गया आपका 43 -24 √3/11, ये रहा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, 5 cos स्क्वायर 60, तो चलिए 5 cos 60 का वैल्यू होता है √3/2, उस पे स्क्वायर लगा दीजिए। 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 किसका उल्टा है भैया, sec 30 है आपका cos का उल्टा, cos 30 कितना होता है √3/2, और क्वेश्चन में हमने देखा, देखिए cos 30 √3/2, तो sec 30 2/√3 का होल स्क्वायर,
ले लिए माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नीचे। साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर। ले लिए, अब सबको तोड़ना स्टार्ट करते हैं। 5 √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुण 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। नीचे में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ऊपर में देखिए 5 को 3 से गुना करेंगे 15/4, 4 को 4 से करेंगे प्लस 16/3 माइनस 1/1 कर देते हैं। नीचे में कुछ नहीं, 4 और 4 का एलसीएम सेम है, तो सेम का एलसीएम सेम लेंगे, और सेम का एलसीएम जब भी सेम ले तो एज इट उतार दीजिए 1 + 3। अब देखिए 4 3 1 का एलसीएम 12, हमने मल्टीपल करके ले लिया। 4 को कितना बार गुना करेंगे तो 12 आएगा 3 बार, तो 15 3 45। 3 का कितनी बार करेंगे, तो 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, देख लेते हैं। 5 3 15, 2 2 4, हाँ सही है। अब इधर देखिए 3 का कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 3 चौक 12 4 बार, तो 16 चौका 64। 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 12 बार, तो 12 बट्टा 3 1 4/4, 4 से 4 तो गया, ऐसे भी कट जाता है क्योंकि 1/4 और 4 है ना, तो वो तो कट ही गया ना। जैसे मान लीजिए 4/4 आता है, एक आगे पीछे होता तो क्या कर देते, 1 कर देता, इसका तो हमारे पास वैल्यू रहा ही नहीं कुछ। अब 45 में 64 जोड़िए, 9 6 4 10, 109, 109 में से 12 घटाइए 7, ये आ गया 9, 97/2 है। तो ये रहा आपका आंसर। थोड़ा सा देख लीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन में गलती हो तो थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन चल रहा है, सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ऑप्शन को चूज कीजिए और जस्टिफाई कीजिए क्यों आपने ये ऑप्शन चुना है। तो चलिए ऑप्शन को चूज करने का मतलब सिंपल है, ऑप्शन को सॉल्व कीजिए। 2 10 30, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो भैया 10 30 का वैल्यू कितना होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत यूज होगा। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। साइन cos 10 हमेशा याद रखिए, तो 1/√3। 1 + 10 स्क्वायर 30 ही है, तो 30 का वैल्यू होगा। चलिए इसको मल्टीपल करेंगे तो 2/√3, इसको करेंगे तो 1/3। नीचे में देखिए कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो ऊपर वाला तो रहेगा ऊपर ही, नीचे वाला देखिए 3 और 1 एलसीएम 3, मल्टीपल करके हमने लिया 3 और 1 का, तो 1 को 3 से करेंगे और 1 को 1 से, तो 2√3/4/3। जब इस तरह से हो तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। चलिए कर लेते हैं, 2/√3 इंटू 3/4, 2 दूनी 4 कटेगा, बचा कितना 3 और √3। अब देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम √3 को √3 से गुना करते हैं तो कितना आता है 3। इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं कि 3 में 2√3 छुपा हुआ है। हाँ छुपा है, तो इसको काट ही देते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ पे बचा कितना 3 2√3, तो हम ये करते हैं √3 से एक √3 को उड़ा देते हैं, तो बचा कितना √3/2। अगर आप ऐसे नहीं काटते हैं, तो आंसर कितना है 3/2√3। तो आपको रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, बस 2√3 से ऊपर 2√3 से नीचे, 3 दूनी 6√3, नीचे में आता 2 दूनी 4 और √3 3। अब काटेंगे तो ये कटता 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो ये आता √3/2। देखिए यहां भी आ गया। तो कैसे भी आप कर सकते हैं, मैथ है किसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, लेकिन हाँ स्टेप सही होना चाहिए। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 cos 60 tan 30 tan 60 और sin 30, तो √3/2 होता है sin 60 का। तो ये है, और जस्टिफिकेशन क्या है, जस्टिफाई है ये जस्टिफाई है। 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू होता है। तो भैया 1 10 स्क्वायर 45, 10 45 का होता है 1। अब ध्यान दीजिए, एक में से गया तो ये 0 ही आ जाएगा, तो 0 कौन है, ये आएगा। नहीं तो सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे। 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 + 1, तो 0/2 मतलब 0। तो ऑप्शन आ गया डी। अब चलिए sin 2a = 2 sin a। a कब होगा, a क्या होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी रेंडमली यहां पे डाल दीजिए a के जगह पे।
60 डाल दीजिए, 45 डाल दीजिए, 30 डाल दीजिए। चलिए रेंडमली हम 45 डाल रहे हैं पहले। तो चलिए ए के जगह में हम 45 डालें, तो साइन 2 गुने 45 ए के जगह पे डाल दिए, और इधर आएगा 2 साइन ए के जगह में हमने डाला 45 डाल दिए। अब देखिए ये हो गया साइन 90 और ये होगा 2 साइन 45 कितना होता है आपको ध्यान होगा 1/√2, 1/√2। साइन 90 कितना होता है 1। अब एक बात बताइए, 1 और 2/√2 क्या सेम है? कभी नहीं, सेम है ही नहीं। तो ये इसका जस्टिफिकेशन ये ठीक नहीं होगा। चलिए 30 डाल के आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हम 0 डाल के देख रहे हैं। तो साइन क्या है 2a बराबर 2 साइन ए। तो साइन 2 ए का वैल्यू कितना है भैया? ए का वैल्यू 0 मानना है तो 0 ले लीजिए, 2 साइन 0। तो साइन को 2a से मल्टीपल करेंगे, सॉरी 2 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 आएगा। 2 साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये आ गया 0 और साइन 0 का वैल्यू 0। तो 0/0 सॉरी 0 क्या है? 0 के इक्वल होता है, तो बिल्कुल हाँ होता है। तो ये कब सही है कि साइन 2a बराबर 2 साइन है? जब ये 0 हो। ध्यान रखिएगा ये 0 से मल्टीपल है तो ये डिग्री है, एंगल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 0 को साइन से मल्टीपल करेंगे 0 नहीं करिएगा, क्योंकि पीछे लगा है तो इसका मतलब ये एंगल है। नेक्स्ट 2 10 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। आपको ध्यान होगा पहला क्वेश्चन में इस टाइप का यही था, बस यहाँ पे प्लस दिया था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 10 30 का होता है 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं 2√3, इसको तोड़ेंगे तो 1 माइनस 1/3, तो 2√3, नीचे में कुछ नहीं है, 1 और 3 कैल्सियम 3 मल्टीपल करके लिखे 3 माइनस 1, तो ये आएगा 2/√3 2/3। इसको इससे तो 2 गुने 3 2 गुने √3 सेम 2 से 2 कटा, √3 से 1√3 कर दीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 में 2√3 छुपा हुआ है, तो 1√3 से 1√3 गया तो बचा क्या? √3। नहीं अगर काटना है आपको इस तरह से तो रेशनलाइज कर दीजिए, वैसे भी हो जाएगा। तो भैया √3 किसका होता है? तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, tan a प्लस b इक्वल टू √3 और tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। a प्लस b जो है 0 और 90 के बीच में और 90 के बराबर भी हो सकता है, और a हमेशा b से ग्रेटर है, बड़ा ही होगा। तो चलिए सबको देख लेते हैं। तो फाइंड कीजिए a और b, दो चीजें उसने बोला, a b से बड़ा होगा निकालिए, और दूसरी बात a और b का जो सम होगा 0 और 90 के बीच में होगा। 90 हो सकता है सम, लेकिन 90 से छोटा होगा, लेकिन 90 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा, इनके बीच में होगा। तो चलिए देखते हैं tan a प्लस b, tan के किस वैल्यू में √3 आता है? तो आपको याद होगा कि tan के 60 वैल्यू में √3 आता है। तो क्या मैं √3 के जगह tan 60 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। tan इधर भी कैंसिल, लेकिन कैंसिल करेंगे काट के नहीं करेंगे। एक 11th में पढ़िएगा इनवर्स लग जाता है, तो tan कैंसिल, तो दिमाग में कैंसिल कर लीजिए, तो इधर बचेगा क्या? a प्लस b, इधर tan कैंसिल 60 डिग्री, समीकरण 1। सेम इसको भी कीजिए, tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब इसको देखिए tan a माइनस 10 में 1/√3 कब आता है? तो आपको ध्यान होगा tan 30, tan कैंसिल, तो a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, समीकरण 2। चलिए दोनों समीकरण भी एक साथ लिख लीजिए, a प्लस b इक्वल टू 60, a माइनस b इक्वल टू 30। समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। जब भी आप जोड़िएगा तो माइनस प्लस b बराबर कटता है, तो ये दोनों कट गया, ये जुड़ा है तो ये 2a हो गया, इधर हो गया 90 डिग्री। दिमाग नहीं लग रहा है तो सिंपल इस वाले को इधर जोड़िए, इस वाले को इधर जोड़िए, तो जोड़िए तो a प्लस b प्लस a माइनस b जुड़ गया, b भी कट गया, a 2a, समझे? तो इस तरह से जुड़ता है। तो a बराबर क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेज देंगे, 90/2, a बराबर 45। a का वैल्यू 45 हुआ। समीकरण 1 में या 2 में a का वैल्यू को पुट कीजिए, तो इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू a इक्वल टू 45। तो भाई इक्वेशन 1 कितना है? a प्लस b इक्वल टू 60, तो a का वैल्यू हम डाल दे 45, तो b का निकालना है, तो b 45 इधर जाएगा, तो b बराबर होगा 60 माइनस 45, तो ये निकल गया आपका 15। a का वैल्यू निकला 45 और b का वैल्यू निकला 15। अब देख लीजिए भाई, निकल गया 45 और 15 60। अब देखिए a प्लस b कितना है? 45 प्लस 15 60 हुआ, 0 और 90 के बीच में, हाँ है, मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है इसका।
दूसरी बात, a कितना है 45, b कितना है 15, a 45 और b 15, ये भी स्टेटमेंट सही है, सही है, निकल गया। तो हमें यहां भी ध्यान देना पड़ता है, जो कि हम क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट बहुत ही आसान है, वही ट्रू एंड फॉल्स करना है। ट्रू एंड फॉल्स में क्या करा, साइन a प्लस b, क्या साइन a प्लस साइन b होता है? कभी नहीं, ये हमेशा ध्यान रखिए, ये एंगल को डिनोट करता है। एंगल डिनोट नहीं रहता तो ये मल्टीप्लाई इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं। इसको कैसे लेना, तो एक ले लेते हैं, जैसे a का मान हम मान लेते हैं 30 डिग्री, अब b का वैल्यू ले लेते हैं 60 डिग्री। साइन a प्लस b बराबर क्या दिया, साइन a प्लस साइन b। अगर ये मान पुट करने के बाद ये सही हो गया तो सही होगा, नहीं है तो गलत होगा, तो इसका वैल्यू इसके बराबर नहीं होगा। चलिए साइन a की जगह ले लेते हैं 30, b की जगह 60। ले लीजिए साइन a 30 प्लस साइन b 60, ये हो गया साइन 90 और ये हो गया साइन 30 और ये हो गया साइन 60। साइन 90 कितना होता है, ध्यान होगा आपको, एक। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/3। साइन 60 √3/2, 2 और 2 कैल्सियम 2, 1 प्लस √3। क्या ये दोनों बराबर होता है, तो कभी नहीं ये बराबर होता है, तो कभी नहीं बराबर होता है, तो क्या ये दोनों बराबर होगा, तो बिल्कुल नहीं, तो ये क्या होगा, फॉल्स। सिंपल, एंगल है, एंगल कैसे मल्टीप्लाई नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस, कह रहा है कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करता है तो क्या साइन का वैल्यू बढ़ता है। तो याद कीजिए साइन का वैल्यू हमने क्या याद किया, 0 लिखा था, 1/2 था, 1/√2 था, √3/2 था और 1 था। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, किसका था भैया, साइन का वैल्यू था। याद आया आपको। अब ध्यान दीजिए, थीटा 0 से 90 जा रहा है, तो साइन भी कहां से कहां जा रहा है, 0 से 1, सही है। हाँ, थीटा जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी इंक्रीज करता है। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, जी हाँ, तो ये है ट्रू। द वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू ले लेते हैं। cos थीटा हम कैसे लिखते हैं, इधर से 1, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। cos थीटा इंक्रीजेस इज थीटा इंक्रीज। cos थीटा इंक्रीज होता है जब थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए 0 से थीटा 30, 45, 60, 90 गया, तो cos 1 से 0 गया, नहीं। थीटा जब इंक्रीज करता है तो cos थीटा डिक्रीज करता है। तो यहां पे बोला है थीटा इंक्रीज तो cos थीटा इंक्रीज, नहीं, फॉल्स। sin थीटा बराबर cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या sin थीटा का cos थीटा का मान हमेशा सेम होता है थीटा के हर वैल्यू पे, तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ 45 डिग्री पे ये दोनों सेम है, सिर्फ 45 डिग्री पे, नहीं तो 0 डिग्री पे ये 0, ये 1 है, 30 डिग्री पे ये 1/2 है, √3/2 है। तो सिर्फ 45 डिग्री पे ये दोनों सेम होता है, बाद बाकी एक जैसा होता है। सॉरी, 45 डिग्री पे सेम होता है, बाद बाकी अलग अलग होता है। cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a बराबर 0, तो भैया cot a बराबर a का वैल्यू 0 लेगा, तो क्या cot a नॉट डिफाइंड है, तो बिल्कुल हाँ, cot 0 डिग्री वाला होता है अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, तो ये ट्रू है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है इस पूरा एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज खत्म हो गया। साइन, कॉस और टेन का वैल्यू याद रखिए, कहानी खत्म। साइन से कॉसेक निकाल लीजिए, टेन से कॉट निकाल लीजिए और कॉस से कॉसेक निकाल लीजिए, 3 याद रखिए, कहानी खत्म।